रात अंधेरी हो तो जुगनुओं का बार बार चमकना, बारी बारी से चमकना और बंद होना रोमांचक और मनोहरी होता है। जुगनू लगातार नहीं चमकते बल्कि एक निश्चित अंतराल में ही चमकते और बंद होते हैं। तो रात में जुगनू क्यों चमकता है, हमारी सीरीज में हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिक रॉबर्ट वाइल ने सन 1667 में सबसे पहले कीटों से पैदा होने वाली रोशनी की खोज की। जुगनुओं की कुछ प्रजातियों में काफ़ी रोशनी पैदा करती है। ऐसे किस्में दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में पाई जाती है। गौरतलब है कि रोशनी पैदा करने वाले कीटों की करीब 1000 प्रजातियां खोजी जा चुकी है, जिनमें से कुछ बैक्टीरिया, कुछ मछलियां हैं, कुछ किस्म के शैवाल है, घोंगे हैं, केकड़े हैं और भी बहुत से मछलियों और भी बहुत से जानवर हैं। जुगनू जो है इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। जुगनू रात्रिचर होते हैं। हमारे यहाँ पर पाया जाने वाला जुगनू कोई आधे इंच का होता है। वह पतला और चपटा स्लेटी भूरे रंग का होता है। नर जुगनू में ही पंख होते हैं। मादा पंख ना होने के कारण उड़ने में असमर्थ होते हैं। वह उड़ते हुए साथी को रोशनी के चमकने और बुझने की लय की मदद से पहचानती है। मादा चमकती तो है लेकिन किसी स्थान पर बैठी होती है। जुगनू की आंख बड़ी, स्पर्शक, लंबे और टांगे छोटी होती है। जुगनू जमीन के अंदर या पेड़ की छाल में अंडे देती है। इनका मुख्य भोजन छोटे कीट और वनस्पति होता है। जुगनू के शरीर में नीचे की ओर पेट में चमड़ी के ठीक नीचे कुछ हिस्सों में रोशनी पैदा करने वाले अंग होते हैं। इन अंगों में कुछ रसायन होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर रोशनी पैदा करता है। रोशनी तभी पैदा होगी जब इन दोनों पदार्थों और ऑक्सीजन का संपर्क हो। लेकिन एक और रसायन होता है जो इस रोशनी पैदा करने की क्रिया को उकसाता है। यह पदार्थ खुद क्रिया में भाग नहीं लेता। यानी रोशनी पैदा करने में 3 पदार्थ होते हैं। इन बातों को याद रख सकते हैं कि इनमें से ऑक्सीजन और रोशनी पैदा करने वाले पदार्थ की क्रिया में उस तीसरे पदार्थ की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जब ऑक्सीजन और रोशनी पैदा करने वाले पदार्थ की क्रिया होती है तो रोशनी पैदा होती है। पुराने ज़माने में लोग रोशनी पैदा करने वाले कीटों को पकड़कर अपनी झोपड़ियों में उजाले के लिए उपयोग करते थे। ये लोग किसी छेद वाले बर्तन में जुगनू को पकड़कर कैद कर लेते थे और रात को इन कीटों को रोशनी में अपना काम करते थे। दूसरे युद्ध में जापानी फौजी किसी संदेश या नक्शे को पढ़ने के लिए कीटों से निकलने वाली रोशनी की मदद लेते थे। वे इन कीटों को एकत्र करके रख लेते थे और जब रात को किसी सूचना को पढ़ना होता था तो वे हथेली में उस कीट को चुराकर रखकर थूक से गीला करते थे और इस तरह से उन कीटों के चूर्ण से रोशनी निकलती और वे अपने संदेश पढ़ लेते थे। जुगनू के अलावा और भी जीव है जो रोशनी पैदा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ मछलियाँ, कुछ किस्म के शैवाल, घोंगे, केकड़ों में भी रोशनी पैदा करने वाले गुण होता है। कुछ फफूंद भी चमकने की क्षमता रखती लगातार रोशनी पैदा कर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कुकुरमुत्ते की एक किस्म होता है जो रात में बड़ी तेज़ी से चमकती है। जब चमकती है तो ऐसा लगता है कि मानो छतरियों में कोई लेप लगा दिए गए हो। दोस्तों, अगर आप अगली बार किसी जुगनू को देखें तो उसको एक बार ध्यान से ज़रूर देखना और पता लगाना कि उनके जलने और बुझने के बीच में कितना अंतराल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक